पहली बार आए कि पहली बार आए उनकी इतनी तालियां क्यों बजाई आप लोग? पहली बार आए हो फिर भी आप लोगों ने तालियां बजाकर स्वागत किया है, गुलदस्ते देकर स्वागत किया है, फूलों के हार पहनाकर स्वागत किया है। लेकिन बहनों भाइयों, भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा भी है। स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। तो मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज यदि मैं आया हूं तो वीरेंद्र सिंह जी के लिए आया और मैं चाहता हूं वीरेंद्र सिंह इन्हीं से क्या, इनके पिताजी से भी आप अच्छी तरह परिचित हैं। प्यार से जिन्हें लोग शिवराज भैया कहते हैं। यदि शरीफ और नेक इंसान न होते तो शायद भैया कहकर लोग न पुकारते। अब यही चुनाव के मैदान में है और यह अपार भीड़ देखने के बाद तो मुझे लगता है मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों ने मन बना लिया है कि वीरेंद्र सिंह को चुनकर मध्य प्रदेश की विधानसभा में भेजना है। बहनों भाइयों, मोदी जी के नेतृत्व में चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार, यदि मैं कहूं कि सचमुच इन दोनों सरकारों ने करिश्माई काम किया है तो यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं हो। और हम लोगों ने काम किया है प्रदेश के लिए, देश के लिए। आपके ऊपर हम लोगों ने एहसान नहीं किया है। हम ऐसा नहीं मानते हैं कि आपके ऊपर एहसान किया है। आपने यदि हमको सत्ता सौंपी है तो हम शासक के रूप में अपनी भूमिका नहीं निभाना चाहते, बल्कि एक सेवक के रूप में हम अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं और बराबर हम लोगों ने निभाई है। काम क्या क्या हुए हैं जिसकी चर्चा अभी वीरेंद्र सिंह ने भी आपके सामने की है। इसके पहले भी जो लोग बोले होंगे उन लोगों ने भी चर्चा की होगी। मुझे बहुत कुछ नहीं कहना। मध्य प्रदेश वालों को मैं जानता हूं, मध्य प्रदेश में ये सबसे ज्यादा यदि इनकी चाह होती है तो मान सम्मान स्वाभिमान की चाह सबसे ज्यादा होती है। यह इन्हें मिलना चाहिए। अब शिवराज सिंह जी ने, लेकिन मैं सच बताऊं, शिवराज सिंह जी ने भी कमाल का काम किया है साहब, कमाल का काम किया। 6,000 रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, तो अकेला इस हिंदुस्तान का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिसने 6,000 रुपया और मिलाकर जो मध्य प्रदेश वासियों को दिया। क्या क्या योजनाएं, करिश्माई, कल्पना भी नहीं की जा सकती। पहले गरीब 50 रुपया, 100 रुपया, 10 रुपया न होने के कारण अपना इलाज नहीं करा पाता। आज यदि बीमार हो जाए तो 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। यदि एक साल में यदि ठीक नहीं होता है तो फिर से 5 लाख का मुफ्त है। क्या चाहिए? सड़कें, आप ये मानेंगे 15-16 वर्ष के अंदर सड़कों में बेहद सुधार हुआ है। यहां पर पहले हम लोग भी आते थे मध्य प्रदेश में, तो यहां पर सड़कों में गड्ढे नहीं थे, गड्ढे में सड़कें थी। यह हालत थी मध्य प्रदेश में। लेकिन सड़कों की हालात में बहुत सुधार हुआ। गांव गांव को पक्की सड़कों से जोड़ा है बहनों भाइयों हमारी तरफ। माताओं बहनों को मैंने देखा है मध्य प्रदेश में, घड़े पर घड़ा पानी भरकर घर की पानी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो आती थी। आज हमारे प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया कि हिंदुस्तान का हम एक घर शेष नहीं बचने देंगे यहां पर कि नल के माध्यम से जल न पहुंचे। छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना। क्या आपने सोचा था कोई प्रधानमंत्री आएगा कहेगा कि घर में शौचालय बनाओ?
गरीब परिवार की माता बहन की इज्जत होती है, वह भी सुरक्षित रहनी चाहिए। यह भाव का मन क्या है। इसलिए गरीब से गरीब व्यक्ति हो, एक घर भी शेष नहीं बचना चाहिए जहां पर कि शौचालय न बन जाए। सफाई होनी चाहिए ताकि कहीं किसी को कोई बीमारी ना हो। प्रधानमंत्री अपने हाथ से झाड़ू लगा रहा है, मुख्यमंत्री झाड़ू लगा रहा है, रक्षा मंत्री झाड़ू लगा रहा है। महात्मा गांधी ये सब काम किया करते थे, भारत में किसी ने नहीं किया। उसके बाद इस प्रकार के सेवा के कार्य किसी ने किए, उस शख्सियत का नाम है श्री नरेंद्र मोदी। बहुत काम किया है इन लोगों ने। और मैं तो कहता हूं आप सबसे, क्या किया क्या नहीं किया छोड़ दीजिए। आप मेरी बात को स्वीकार करेंगे, पहले नेता कहते कुछ थे करते कुछ थे। यह सही है कि नहीं? पीछे से बोलिए लोग। राजनीतिक पार्टियां अपना घोषणा पत्र, चुनावी घोषणा पत्र बनाती थी, कहती थी बहुत कुछ, करती नहीं। हमारा रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। मैंने भारतीय जनता पार्टी 1951 में हम लोगों ने कहा था, जिस दिन भारत की संसद में दोनों सदनों में हमको स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा, डंके की चोट पर धारा 370 जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है, हम उसे समाप्त कर देंगे और जम्मू कश्मीर का भी वही दर्जा होगा जो हिंदुस्तान के अंदर है। किया कि नहीं किया? कांग्रेस के लोग कहते थे क्या है जनसंघियों को, बीजेपी वालों को, जब चुनाव आता है कहते हैं धारा 370 समाप्त करें। 50 साल से कहते चले आ रहे हैं, करते कुछ नहीं। 1984 से हम लोग कहते चले आ रहे हैं कि भाई हमारी सरकार बन जाएगी और संसद के दोनों सदनों में हमको बहुमत मिल जाएगा, तो डंके की चोट पर अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बन जाएगा। हो गया? हो गया? 22 तारीख को आइए, दर्शन कर लीजिए। राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। हम लोगों ने कहा था, हम चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, हम 2-2, 3-3, 4-4 शादियां करने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। 3 तलाक को समाप्त करें। वह भी इंसान है, माताएं बहनें भी जीव हैं। पशु की तरह व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। हमने वोट की चिंता नहीं की। 3 तलाक कानून समाप्त करने का बिल लाकर 3 तलाक की प्रथा को भी हमने समाप्त कर दिया कि कोई 3 बार बोल के किसी को तलाक नहीं दे सकता। तलाक तलाक 3 बार बोल दे और छुट्टी, बेचारी गई। भाइयों, जिसको वोट की चिंता रहती है वो सोचता है हम ऐसा कर देंगे तो इनका वोट हमको कैसे मिलेगा। हम लोगों ने इस बात की चिंता नहीं की। हम वोट की राजनीति नहीं करते, हम केवल सरकार बनाने की राजनीति नहीं करते। हम राजनीति करते हैं तो समाज बनाने के लिए राजनीति करते हैं, देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं। और वही किया आप लोग। काम की यदि गणना कराना शुरू करो, बहुत सारे काम। हमारे प्रधानमंत्री जी आए थे, 4-5 हजार करोड़ का निवेश किया है यहां पर अभी, 50,000 करोड़ सागर। और सबसे बड़ी बात, संत रविदास के नाम पर भी एक बहुत बड़ी प्रतिमा और पूरा 100 करोड़ की परियोजना संत रविदास के नाम से। सामाजिक समरसता का संदेश जाएगा मेरे बहनों। समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलना चाहिए। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हमारे लिए कोई ऊंच नीच नहीं। इंसान इंसान होता है, सबको परमात्मा नहीं बनाया, कोई भेदभाव नहीं। और आपने देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा, भारत का कद दुनिया में बड़ी तेजी के साथ बढ़ा है। भारत के बारे में लोगों की धारणा बदल गई।
पहले भारत में नेता सफेद कबूतर छोड़ते थे कि नहीं छोड़ते? सफेद कबूतर। लेकिन बहनों भाइयों, भारत मजबूत भारत हो गया है। भारत कबूतर नहीं छोड़ता। भारत का प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में आकर चीता छोड़ता है, चीता छोड़ता है। आप लोगों को अंदाज नहीं होगा चीता प्रोजेक्ट से आपको लाभ क्या होगा। चीता प्रोजेक्ट देखने के लिए दुनिया के दूसरे देशों से लोग आएंगे। अभी आप उसको डेवलप होने दीजिए, विकसित होने दीजिए। मध्य प्रदेश की और अगल बगल के क्षेत्रों की आमदनी बढ़ेगी, मध्य प्रदेश सरकार की आय बढ़ेगी। आपके पास मोबाइल है, सबके पास होगा, यहां से लेकर वहां तक। आपको मालूम है आज के 8 साल पहले मेरे बहनों भाइयों 92% मोबाइल दुनिया के दूसरे देशों से हम आयात करते थे, मंगवाते थे दुनिया के दूसरे देशों से। और आज 92% मोबाइल हम भारत में बनाते हैं, भारत की धरती पर बनाते हैं, भारतवासियों के हाथों से बनाते हैं। यह है भारत। अब आप लोगों का अंदाज नहीं होगा मध्य प्रदेश में क्या किया है। 11 लाख छात्रों को तो साइकिल दिया है शिवराज सिंह ने। 12वीं में प्रथम स्थान पाने वालों को स्कूटी दिया है। कन्या विवाह योजना में 6 लाख से ज्यादा बेटियों के खाते में 1592 करोड़ रुपया डाल दिया है। बहुत काम किया है, लंबी लिस्ट है। अब यहां तो काम हुआ ही है और आप देख रहे हैं कि अब हम जमीन पर ही नहीं, अब हमारे वैज्ञानिक चांद पर भी जा रहे हैं, चंद्रमा पर भी पहुंच गए, वहां भी लैंडिंग कर लिया हम लोग। चंद्रमा पर जा रहे हैं, सूर्य पर जा रहे हैं, मंगल पर जा रहे हैं। क्या लॉन्चिंग ही नहीं हो रही है, लैंडिंग भी हो रही है। यह है भारत। बताइए, हम चांद पर जा रहे हैं, चंद्रयान की लॉन्चिंग हो रही है और कांग्रेस के राहुल यान की लॉन्चिंग हो ही नहीं पा रही। तो भारत आगे बढ़ रहा, भारत आगे बढ़ रहा, तो आपको खुशी होती है कि नहीं होती? होती है। पीछे के लोगों को भी खुशी होती है। आपके गांव अगल बगल का कोई हो रिश्तेदार नातेदार पूछिएगा 8-9 साल पहले भारत के बारे में दुनिया में क्या धारणा थी और आज भारत के बारे में दुनिया में क्या धारणा। भारत का कद दुनिया की नजरों में बढ़ा है। पहले जब दुनिया के देशों का कोई मीटिंग होती थी, सम्मेलन होता था, तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो दुनिया वाले भारत की बात बहुत सुनते नहीं थे, गंभीरता से कहते हैं भारत कमजोर भारत। लेकिन बहनों भाइयों, आपको खुशी होगी कि आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत रही है। अभी नीति आयोग ने कहा है कि 8 वर्षों के अंदर 13 करोड़ 70 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। क्या कमाल है। क्या कभी इस प्रकार का आंकड़ा पेश करने की हिम्मत लगभग 50, 52, 55 वर्षों तक हुकूमत इस मध्य प्रदेश में और इस देश में कांग्रेस ने किया है? वह हिम्मत कर सकते? कड़ा भी नहीं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उत्पादन जो होता है उसकी कीमत उमत सब जोड़ी जाती है, उसको सकल घरेलू उत्पादन कहते हैं। मैं आपको बताऊं 2001-2 में यहां पर 70,000 करोड़ रुपया का सकल घरेलू उत्पादन मध्य प्रदेश का था। बाहर शिवराज सिंह जी ने कमाल कर दिया है, आज 13,72,000 करोड़ रुपया हो गया है सकल घरेलू उत्पादन। क्या चाहिए? काम बहुत हुए हैं मेरे बहनों भाइयों, आपका समर्थन चाहिए। भारत कमजोर भारत नहीं रहा, ताकतवर भारत बन गया। और आप भारत के अंदर वह ताकत है। हमारा
पड़ोसी पाकिस्तान एक बार हमारे साथ नापाक हरकत किया था। आपने देखा हमारे सेना के जवानों ने करिश्माई काम किया, सीमा के इस पार भी मारा और सीमा के उस पार भी जाकर मारा। यह है भारत की ताकत। पहले टैंक, तोप, गोले, मिसाइल, बंदूक हमारी गांव विदेशों से बनाते थे, अब भारत में बने। दुनिया के दूसरे देशों को आप भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं। भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। यह सब सारी चीजें भारत की धरती पर बननी प्रारंभ हो गई है, भारतवासियों के हाथों से बननी प्रारंभ हो गई है। तो आपका आशीर्वाद तो प्राप्त होगा ना, पक्का है ना। ये बरामदे के नीचे जो लोग खड़े हैं, आप लोगों का भी आशीर्वाद है ना उधर बरामदे के नीचे? बहुत अच्छे। तो मुझे भाषण देने की कोई जरूरत ही नहीं। चले कि ना चले? अरे कहाँ यार, लाया नहीं। बहन भाइयों, बहुत ही सज्जन, बहुत ही सरल प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने आपको दिया है, जिसके पूरे परिवार से, खानदान से अच्छी तरह परिचित है। जिता दीजिए बम्पर वोटों से, बम्पर वोटों से, रिकॉर्ड मतों से। और मैंने कहा, हमारे जिलाध्यक्ष गौरव सिरोठिया हैं, मैंने कहा एक बार हमारी सारी सीटें नहीं जीत जाती हैं, एक बार 2, 4, 6 महीने, 1 साल के बाद हमको जरूर फिर से दोबारा बुला लेना। और दोबारा यदि मैं आना चाहूंगा तो खूनों की हार पहनने के लिए नहीं आना चाहूंगा। दोबारा यदि आना चाहूंगा तो एक बार शीश झुकाकर सागर की जनता के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आना चाहूंगा। मेरे बहनों भाइयों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने